मेरे साथ इतना भयानक इंसिडेंट पेश आया, इतना भयानक कि यार मैं बिल्कुल मरते मरते बची। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल मरते मरते बची है। किस तरह ये कैसे हुआ हमारे साथ? यार आपको तो पता है पाकिस्तान के हालात का। पाकिस्तान में गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, ठीक है। कुछ लोगों ने इलीगली कंप्रेसर्स लगा रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, जब थोड़ी बहुत गैस होती है तो कंप्रेसर लगाते हैं, तो उनकी तरफ गैस खिंच जाती है। हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर्स यूज करते हैं। सिलेंडर भरवा के लिया, यूज कर लिया। समटाइम सिलेंडर नहीं हुआ तो क्या किया, हम लोग लकड़ियां यूज कर ले। यार मतलब शहर में रहते हुए हम लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है। लकड़ी जलाने के बाद हमारे साथ उस लकड़ी जलाने से लेकर उसके बाद जो आगे इंसिडेंट पेश आया, यार इतना भयानक, इतना भयानक। मेरी मम्मी ने लकड़ी जलाई, उन्होंने जो भी उन्होंने खाना बनाया, जो भी यूज किया, उसके बाद जो कोयला रह जाता है एंड पे, ठीक है, उन्होंने कोयला लिया। इनफैक्ट एक प्रॉपर हम शहर में रहते हुए एक प्रॉपर हमने एक चूल्हा टाइप लिया, उसको नाम मुझे नहीं क्या कहते, जिसमें कोयले रखते हैं, वो कोयले हीटअप होते हैं। ऐसे ही हीटर गाँव में यूज किया जाता है ना उसको। तो वो मेरी मॉम ने लिया और उसके अंदर कोयले वगैरह डाल के उन्होंने कमरे में रख दिया। लॉजिक है, मैं भी अंदर लेटी हुई थी, ठीक है। मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लैंकेट को हीटअप करती हूँ। मैंने ब्लैंकेट थोड़ा ऊपर किया और उसके ना हीटर जो कोयले से उसके ऊपर करके उसको गर्म करने की कोशिश की। गर्म करके और मैं लपेट लिया जी, मुंह अंदर डाल के ब्लैंकेट के, मैं सो गई। फिर क्या हुआ, तकरीबन 12 बजे का टाइम, मेरी सिस्टर, उसने शायद वॉशरूम जाना था, वो उठी और दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। तो मेरी मम्मी जागी, वो बहुत डर रही, बहुत परेशान, वो कि क्या, वो उठो उठो। उनके शोर से मैं भी जाग गई। मैं जागी तो मैंने देखा वो जमीन पे पड़ी। मैं उठी तो मेरा सर चकरा, मुझे उठा नहीं गया। मैं इनफैक्ट ऊपर बैठी बिस्तर पे, मैं वो नीचे गिरी हुई थी, मैं हाथ नीचे कर रही थी, यार उठो उठो, और मुझसे खुद नहीं उठा जा रहा था। तो मेरी मम्मा को शक पड़ गया कि हाँ जी, ये जो हमने अंदर कोयले रखे हैं ना, इनके थ्रू जो है ना कोई गैस ऐसी प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीजन को माइनस कर देती है। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने ब्लैंकेट ऊपर किया, कोयले नीचे, कोयलों से जो भी हीट निकली और उसके साथ जो भी गैस थी ब्लैंकेट के अंदर की, यानी कि वहां से ऑक्सीजन कट हो गया और मैंने मुंह ब्लैंकेट के अंदर डाल लिया और मैं सो गई, यानी कि अपने ब्लैंकेट के अंदर से ऑक्सीजन खत्म करके सो गई। मुझे तो लगा कि मे बी यार हीटर का काम है, हीट देगा, ठीक है अच्छा, लेकिन नहीं, उसने तो ऑक्सीजन खत्म कर दी। और मुझे ना हेडेक होने लगा, मुझे लगा मे बी मोबाइल यूज करने की वजह से। तो मैंने बहुत जल्दी ना मोबाइल साइड पे रख के तो मैं सो गई। और वो सोई नहीं, मैं पक्की बेहोश ही हो गई क्योंकि वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। मेरी मम्मा ने भाई को जगाया उस टाइम पे, उसको हिलाया, थोड़ा धक्के मारे। मेरी मम्मा खुद उसके इनका सर चकरा रहा था, वो उनसे ना मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो उसे उठाया तो वो भी गिर गया। मेरी मम्मा बहुत परेशान हुई, छोटे भाई को उठाया, उससे छोटे को उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटा वाला ठीक था, ठीक है। किसी रीजन की वजह से पापा भी घर नहीं थे, हम लोग अकेले थे घर में, बड़े परेशान हुए। तो उसको उठाया किसी तरह करके, उसको हिलाया जलाया। मम्मा ने दरवाजा खोल दिया, इतनी शदीद ठंड, 12 बजे का टाइम, बाहर फोग और अंधेरा, और वो हो कुल्फी जम जाए, बंदा बाहर जाए तो बंदा मर ही जाए, जिंदा ना रहे। तो इतनी ठंड में उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सबको कहा बाहर चलो बाहर चलो। मैं हैरान हो रही हूँ, मतलब सुबह, मतलब मुझे भी मम्मा ने कहा कि उठो, तो मेरे में उठने की हिम्मत नहीं थी, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। तो मैं लेटी लेटी सुबह मैं जागी तो सर में शदीद दर्द, मैंने सर कपड़ा लेके बांध लिया सर को। मैं सुबह भी उठी ना तो उसके उठने की हिम्मत नहीं थी। तो 12-11 बजे तक मैं ना बिस्तर के अंदर ही थी, ठीक है। 12 बजे मैं उठी और थोड़ा बहुत मेरा सर का थोड़ा दर्द सेट हुआ, मैंने एक टैबलेट ली। वरना मैंने अभी टैबलेट लेनी छोड़ी हुई, मैंने कहा नहीं यार टैबलेट्स नहीं लेनी, डाइट कर रहे हैं तो डाइट को देखना, टैबलेट नहीं लेनी। डाइट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज का तो इंसिडेंट बताऊं कि यार मतलब अगर मेरी सिस्टर उस टाइम वॉशरूम जाने के लिए ना उठती तो कोई भी ना उठ पाता। सोए सोए सब बेहोश हो जाते, इनफैक्ट खत्म हो सकते थे, ऊपर पहुंच सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिससे अल्लाह रखे उससे कौन सके। तो भाई वही बात होगी, जो हमारी जिंदगी अल्लाह ताला को मंजूर थी और अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। उठे तो जी उस टाइम पे मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हें हम जगा रहे, तुम क्यों नहीं उठी। मैंने कहा मम्मा, मतलब मैं ये बॉडी हरकत नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा, दिमाग में बातें आ रही थी। मैं मम्मा से कह रही, मम्मा यार एक तो आपको चक्कर आ रहे हैं आप सब लोगों को, तो फिर आप लोग चल रहे क्यों? चक्कर आ रहे हैं तो यार बैठ जाओ, आप लेट जाओ। चक्कर आ रहे हैं उसके बावजूद चलती। मेरी सिस्टर तो बहुत पागल हो रही थी। मतलब बाद में सोचने में बहुत फनी लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत भयानक चीज थी, कुछ भी हो सकता था। सिस्टर को चक्कर आ रहे हैं, वो चलती है फिर गिर जाती है, फिर उठ के चलने लगी फिर गिर जाती है। मतलब इतनी बेवकूफ की यार, तुम लेट जाओ। लेकिन उससे शायद वॉशरूम जाना था तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो बस चलती थी और फिर गिर जाती थी। तो ये इतना भयानक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ। अगर आप लोग में से कोई भी बंदा ऐसा करता है ना, कोयले अंदर रखता है, तो यार ये छोड़ दो।
कोयले अंदर रखना छोड़ दो, क्योंकि उनमें से एक ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जो रूम में से ना ऑक्सीजन को माइनस कर देती है। और सर्दियों में क्या होता है, मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, रूम को हर तरह से बंद कर देते हैं, विंडोज़ बंद, आगे कर्टन्स। और अगर किसी के डोर के नीचे से थोड़ी सी स्लाइड, थोड़ी ऑप्शन मतलब थोड़ा सा ओपन एरिया है, तो वो लोग क्या करेंगे, डस्ट टॉपर लगा लेंगे या कोई ना कुछ घुसा के ना वो बंद कर लेंगे, ताकि कमरे में हीट कंट्रोल हो सके। ठीक है, अच्छा हीट तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये काम बड़ा खतरनाक है। थोड़ा बहुत एरिया छोड़े ऑक्सीजन के लिए। और ये कोयले जो अंदर रखता है ना अगर कोई बंदा, तो ये काम छोड़ दे, ये बहुत बुरा है। कोयले सिर्फ बारबेक्यू बनाने के लिए यूज़ करें, बस वो बेहतर है। तो बाकी जो है ना आप काम करते हैं अगर हीट के लिए, तो वो नहीं, बस छोड़े, कुछ और तरीका इस्तेमाल करें, या बस बहुत सारे ब्लैंकेट्स ओढ़ के सो जाए, लेकिन कोयले मत इस्तेमाल करें। ओह, बहुत भयानक।